Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 8, the grassland paradise. Grassland के लिए हम पढ़ेंगे. Grasslands are vast stretch of land covered with tall grass and few straight tree. Grassland जो होती है बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, जो लैंड को कवर करके रखता है ग्रास से और कुछ छोटी छोटी ट्री से. They are found in the region which have either hot or cold climate marked with a little rainfall. ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? जहाँ थोड़ी सी गर्मी भी हो, ठंड भी हो और बारिश भी हो. Grassland cover more than 1/5 of the earth land surface. 1/5 लैंड सरफेस को ग्रासलैंड ने कवर करके रखा है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी स्पेशली अबाउट पैरियर ग्रासलैंड. इस चैप्टर में हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे? पैरियर ग्रासलैंड के लिए. द ग्रासलैंड्स आर नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ग्रासलैंड जो है वो डिफरेंट जगह वर्ल्ड में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं. In North America, there are called barriers, and in Eurasia, there are known as steppes. नॉर्थ अमेरिका में इनको पैरियर के नाम से जाना जाता है, यूरेशिया में स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में पैम्पर्स, इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पैम्पर्स के नाम से जाना जाता है, एंड साउथ अफ्रीका वेल्ड, एंड इन ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन एज डाउन्स. In this chapter, we will study about barriers of North America. Barriers is a French word which means meadowns or grassland. Grassland या meadowns का word होता है, वो है barrier. It is the largest and the biggest wheat growing region in the world. ये biggest और largest wheat growing region है world का. Location: the barriers lie in the middle of the North America and extend from the Canada in the north to Mexico in the south. ये मिडल में है नॉर्थ अमेरिका के, एक्सटेंड होके रखा है कनाडा इन द नॉर्थ में और टू मैक्सिको इन द साउथ में. एंड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, और रॉकी माउंटेन में है जो कि वेस्ट में, टू द ग्रेट लेक एंड द रिवर ओहियो इन द ईस्ट, और रिवर ओहियो है ईस्ट में. देयर फ्रॉम अ ट्रायंगुलर एरिया कवरिंग अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल, और एक ट्रायंगुलर एरिया है वो है 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स की. रिवर: द मिसिसिपी एंड मिसूरी आर इम्पॉर्टेंट रिवर दैट फ्लो थ्रू द पैरियर्स. मिसिसिपी और मिसूरी जो है वो इम्पॉर्टेंट रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू द पैरियर्स से. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ रीजन इंक्लूड शिकागो, डल्स, टेक्सास. Climate: the Paris experience an extreme climate with hot summer and cold winter. पेरिस में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है. These region receive moderate rainfall. ये यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. In winter there is a heavy snowfall. बहुत ज़्यादा heavy snowfall होती है along with shower of rain. शॉवर ऑफ रेन का मतलब क्या होता है? जैसे अपने इंडिया में देखना, यहाँ पे कैसी बारिश होती है, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे ओस गिर रही है, वैसे. वेजिटेशन: द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ पेरिस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. जो क्लाइमेट और जो सॉइल है पेरिस की वो बहुत अच्छी होती है ग्रास के ग्रोथ के लिए. वेरी फ्यू ट्री ग्रो ऑन द पेरिस. ग्रास ग्रो इन स्प्रिंग एंड बाई द टाइम ऑफ ऑटम दे टर्न टू हे. ये ग्रास होते हैं स्प्रिंग में और धीरे धीरे ऑटम में ये हे में चेंज हो जाते हैं. द पेरिस वेयर इंटेंटली ग्रेजिंग लैंड एंड लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू अ फार्म लैंड. ये ग्रेजिंग लैंड जो होती है ये लेटर धीरे धीरे फार्म लैंड्स में चेंज होती रहती हैं. वाइल्ड लाइफ: वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? अर्लियर द पेरिस वेयर ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द मिलियन ऑफ बिसोन. बहुत सारे यहाँ पे बिसोन पाए जाते थे. However, now there are no verage or extension. There are now protect in the national park. अब वहाँ ये सब नहीं है, ये नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किए जाते हैं. The other animal that inhabited this region include coyote, badger, fox, prairie dog, golden eagle, hawk, falcon and quail are some of the common bird found in this region. ये बहुत कॉमन बर्ड्स है जो इस रीजन में पाई जाती हैं. Natural resource: some important minerals found in Paris include petroleum, natural gas and lignite, coal. ये मिनरल्स यहाँ मिलते हैं.
Oil refineries have also been lately developed in these areas. The Paris are also known for their wind power. Paris यहाँ के wind power के लिए जाना जाता है. This region contributes substantially to the wind power in United States of America. ये wind power contribute करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. What is the economy of Paris? The Paris have agriculture based economy. Agriculture based economy है यहाँ का. The people living in the Paris are basically farmers. Their major crop grown include wheat, barley, oats, corn, cotton and maize. ये सब यहाँ उगाए जाते हैं. Wheat is produced in a large quantity in the central and north Paris. सेंट्रल और नॉर्थन पेरिस में सबसे ज़्यादा वीट होते हैं. दिस रीजन इज़ कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. इस रीजन को, नॉर्थन पेरिस को, वर्ल्ड का वीट बास्केट के नाम से जाना जाता है. वीट इज़ एक्सपोर्ट ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दीज आर द लार्ज वीट फॉर्म इन द पेरिस. ये इस वीट को पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है और ये दीज आर लार्ज वीट फार्म. दीज आर द लार्ज वीट फार्म इन द पेरिस. द लाइफ ऑफ फार्मर इज़ गुड इन द पेरिस. जो फार्मर की लाइफ होती है बहुत अच्छी होती है. दे लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ. वो बहुत कम्फर्टेबल लाइफ जीते हैं. दे लिव इन अ फार्म हाउस और होम स्टेड विद देयर फैमिलीज एंड वर्कर. वो ये फार्म हाउस में, होम स्टेड में रहते हैं अपने वर्कर के या अपने फैमिली के साथ. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज़ हाईली एंड देयर फॉर लेस फर्टाइल. जो वेस्टर्न पार्ट है इसका वो थोड़ा हिली है और फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है. People living here rear cattle. There are vast grassland where the cattle graze. यहाँ पे लोगों के पास कैटल रहते हैं जो कि बाहर घास खाते हैं. और देयर आर वास्ट ग्रासलैंड. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे कैटल्स घास खाने जाती है. थाउजेंड ऑफ हेक्टर ऑफ लैंड आर यूज फॉर द रेयरिंग ऑफ कैटल एंड हॉर्स. मतलब 1000 हेक्टर ज़मीन जो होती है वो सिर्फ भेड़ को चराने के लिए और हॉर्स को चराने के लिए होती है. ऑन कमर्शियल फार्म और रेंचेस. कमर्शियल फार्म और रेंचेस में द एनिमल आर रेयर फॉर द मीट, मिल्क एंड मिल्क. जो एनिमल है वो रेयर किए जाते हैं मीट के लिए, मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट के लिए. काउ आर रेयर फॉर द ब्रीफ. काउ ब्रीफ विच इज़ एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन कंट्री. Chicago is an important industrial city for where the beef is export. Chicago एक ऐसी जगह है, important industrial city है वहाँ जहाँ beef export होता है. Many of these farms export dairy products and rear cattle for their milk. में वहाँ पे बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं और जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स भी जाते हैं. इन मैनी ऑफ दीज फार्म्स मिल्किंग ऑफ काउ इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. और बहुत सारे फार्म ऐसे भी हैं जहाँ पे दूध निकालने का जो काम होता है वो मशीन की हेल्प से किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स.